तो हाँ, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं यूपी टेट का, ठीक है। तो कल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। अब रोज़ हम यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट की ही कक्षाएँ चालू रहेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़िए। तो 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़ना है ना। सवाल कहा है कि 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़िए, उसमें कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें टिक लगाना होगा। तो हम अब देख रहे हैं 1 से 5 तक। तो लगाने के लिए क्या करेंगे, 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 बटे 2 कर देंगे। 6 पंचे 30 बटे 2, यानी 30 बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा 15, ठीक है ना। आप चेक करें, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, यही बात है ना। अगर 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़िए तो आप कहेंगे तो वो सरल है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। ये 15 हुआ कि नहीं? हाँ 15 हुआ ना, ठीक है ना भैया। तो 15 हुआ। देखिए 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़िए, 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़िए। तो 1 से 5 तक संख्याओं को जोड़ना है तो लिखेंगे 5 गुणे एक ज़्यादा करेंगे, 5 गुणे 6 बटे 2, 5 6 30 बटे 2, 30 बटे 2 आ गया 15। ये हो गया एकदम सिंपल तरीके से। और वैसे अगर 1 से 5 तक संख्या जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। तो इस तरीके का नियम है। तो 1 से 5 तक पूछेगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पूछेगा, जिससे पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक संख्या को जोड़िए, ठीक है ना। 1 से लेकर 1 लाख संख्या को जोड़िए, तब 1 से 1 लाख आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर उसके बाद 100, फिर 200, फिर 400, 500, कब तक लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे? नहीं, तरह से नहीं लिखेंगे। लिखेंगे 1 लाख गुणे 1 लाख 1 बटे 2 कर देंगे और गुणा करके 2 जो आएगा वही आपका हो जाएगा। बहरहाल हम आपको अगला क्वेश्चन देखकर आपको समझा दे रहे हैं कैसे होगा। अभी आपने देखा कि 1 से 5 तक संख्याओं का, तो अब मान लीजिए अगर कहा है कि 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से मान लीजिए 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 5 तक, तो 1 से 10 तक है तो क्या करेंगे, 10 गुणे एक ज़्यादा कर दीजिए, 10 गुणे 11 बटे 2। तो 11 दहां में 110 बटे 2, 110 बटे 2 यानी हो जाएगा आपका 55, ठीक है ना। अब इसके बाद जोड़ दीजिए। देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याओं को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। देखिए बराबर होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखें कि अगर 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 19, 19 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, पूरा जोड़ने पर आएगा 55, ठीक है ना। तो इससे बेहतर यही है ना कि डायरेक्ट जोड़ दें। 10 गुणे 11 बटे 2 यानी 110 बटे 2 बराबर 55 हो गया, ठीक है। आपको ऐसा सवाल हो गया ना, आ गया ना समझ में। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहा है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, भैया काम आप करेंगे। अब मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी कुछ है आप करेंगे ना। 1 से लेकर 100 तक संख्या को जोड़ना है तो लिखेंगे 100 गुणे 101 बटे 2 कर देंगे। 100 को गुणा 101 में कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आपका क्वेश्चन आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए फिर आपसे किसी ने पूछा 1 से लेकर 500 तक, ठीक है। तब लिखेंगे 500 गुणे 501 बटे 2। तो 500 को गुणा 501 में कर देंगे और बटा 2 कर देंगे, यानी 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। 500 यानी 500 का मल्टीप्लाई 501 मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 1 से लेकर 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 गुणे 301, एक बढ़ा देंगे ना। 1 से लेकर 301, अगर क्वेश्चन पूछा क्या कि 1 से लेकर 300 तक संख्याओं को जोड़ना है तो आप करेंगे 1, तब क्या करेंगे 300 गुणे 301 बटे 2, दोनों को गुणा करके जो आएगा वो 2 से भाग दे देंगे। समझ में आया ना। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 1 तो बता दिया, ठीक है। अब इस तरीके से आप सवाल लगा लेंगे। ये पूछता है यूपी टेट में और बीएड की एंट्रेंस परीक्षाओं में भी पूछता है, ठीक है ना। आप किताब लेंगे तो आपको दिखाई देगा, हमारी बात कंफर्म सही है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, हाँ तो
क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज के कोणों 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, 4 ऑप्शन दिया है, तो हम चारों ऑप्शन को नहीं बताएंगे। अगर 4 ऑप्शन बताएंगे तो फ़ौरन आप क्वेश्चन हो सकता है हल कर लें। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि आपको सवाल आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए कह रहा एक त्रिभुज के कोणों 2:3:4 के हैं, तो उसमें त्रिभुज का कोण क्या होगा। एक त्रिभुज आप पहले जानते रहिए कि त्रिभुज जो होता है, ये दिखते हैं ना त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 180 होता है। एक त्रिभुज, द्वित्रिभुज, तीन त्रिभुज ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। इस पॉइंट को जितना बेहतर तरीके से आप ध्यान रख रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा है, मान लीजिए माना है 2x है, 3x है, 4x है। ठीक है, क्यों 2 3 4 है, तो मान लें 2x 3x 4x। मैंने आप लोगों को भैया पहले बात समझाया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल होता है, उसमें तीनों एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 180 180 का होता है। ठीक है, कहने का मतलब है 2x पहला प्लस 3x प्लस 4x, ये पूरा मिला के कितना होगा, 180। ठीक है ना, ये अब जोड़ लीजिए 3 2 5 4 9, 9x बराबर हो गया 180, x बराबर 180/9, x बराबर 9 दूना 18, यहाँ पे 0 होगा, यानी x बराबर 20। ठीक है, अब सॉल्व यहाँ करेंगे, x बराबर 20 आप सबको में रख देंगे, x बराबर 20 आप देख रहे हैं 2x, तो 2x की जहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे x की जहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 दूना 40। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है 3x, तो 3 गुणे x यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 20 3 60, फिर उसके बाद है 4x, यानी 4 गुणे 20 20 चौक 80, 40 60 80, ये तीनों अंतः कोण हैं 40 60 80। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिखा दें क्योंकि सबको दिखाई दे भाई। ठीक, तो एक बार फिर समझ लीजिए, एक त्रिभुज के कोणों 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। माना त्रिभुज का कोण 2 है, तो यहाँ पे 2x 3 है, 3x 4 है, तो 4x। ठीक है, फिर 2x 3x प्लस 4x बराबर 180। उसके बाद आप जोड़िए 2 3 4 जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9x, 9x बराबर 180, x बराबर 180/9, 9 दूना 18, x बराबर 20 का आपका आया। ठीक है, x बराबर आपका क्या आया 20 आया। इतना सिंपल बता रहे हैं, x बराबर 20 फिर मुफ्त में, हाँ x बराबर 20 आया। अब आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं 2x और 3x 4x, पहले 2x का चेक कर लीजिए भैया, 2x यानी 2 गुणे x यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, तो 20 दूना 40, पहला एंगल क्या मिला 40, फिर दूसरा क्या है 3x यानी 3 गुणे क्या है 20 है ना x की वैल्यू, तो 20 3 60, 40 60, उसके बाद 4x यानी 4 गुणे 20 20 चौक 80 ना, तो मिला क्या 40 60 80, 40 60 80, 40 60 80, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, मतलब हैं, और ये आपका सी वाला सही है। ठीक है, तो ट्रिक तीसरा वाला आपका सही है, 40 60 80। आप तीसरे पे क्या करेंगे, चूँकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो चौथे पे तीसरे वाले पे आपको जो भी करना है कर लेंगे। ठीक है, तो भैया यूपी टेट का तैयारी शुरू हो रही है। आप जहाँ भी जिसको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।